बिनती का तत्सम विनती होता है, और बुढ़ा का तत्सम वृद्ध होता है, बुझना का तत्सम बुद्धते होता है, और बूटी का तत्सम वृतिक होता है, वृतिक होता है। बनाम बानवे का तत्सम द्वानवती होता है, और बाया का तत्सम वाम होता है, बार का तत्सम वार होता है, द्वार अगर कहे तो द्वार का तत्सम द्वार होता है, बारह का तत्सम द्राशम दादृश होता है, और बोना का तत्सम वामन होता है। भाव देखिए, भला का भद्र होता है, भला का भद्र होता है, भंडार का भंडाकार होता है, भंडार का भंडागार होता है, भट्टी का तत्सम भ्रष्टि का होता है, भुआल का तत्सम भोपाल होता है, और भादों का तत्सम भाद्रपद होता है, भौ का तत्सम भ्रुकुटी या भू होता है, भंवर का तत्सम भ्रमर होता है, भगत का भक्त होता है, भैंसा या भैंस का तत्सम महिष या महिषी होता है, भेड़िया का तत्सम वक्र होता है, भेड़िया का तत्सम वक्र होता है, वृक होता है, वृक वक्र नहीं वृक। भाई का भ्राता या भ्रात होता है, भ्राती। भीख का भिक्षा होता है, भीतर का तत्सम अगर बांध दो अभ्यंतर होता है, भूख का तत्सम बुभुक्षा, बुभुक्षा होता है भीख, भूख का तत्सम। भूषण का तत्सम भूषण होता है, भूषण का तत्सम भूषण होता है, भूषा का तत्सम वुष होता है, वुष होता है, भैंस का वेश होता है, और भांडा का तत्सम भाटक होता है, और भाव का बाष्प होता है, भाभी का भात्र भातृ भातृ भाभी या भातृवधु। भावच का होता है भद्र जय या भौजाई। म देखिए, म का माथा का होता है मस्तक, मशा का होता है मशक, और माला का होता है मानिक, और मंडुआ का होता है मंडप, मक्खन का होता है मच्छड़ होता है, मक्षिका होता है, मक्षिका होता है, और मुट्ठी का मुष्टि होता है, मग का मार्ग होता है, मुंह का मुख्य होता है, मछली का मत्स्य होता है, मिष्ठान का मिष्ठान होता है, मोर का मयूर होता है, मटिया का मठ होता है, मजीठ का मंजिष्ठ होता है, मच्छर का मस्तर होता है, मस्तर होता है, मडना का मंडन होता है, मिट्टी का मृतिका होता है, मदारी का मांकारी होता है, मारना का मरण होता है, अगर बात किए थे मशान का शमशान होता है, मशान का तत्सम शमशान होता है, मांगा का महार्ग होता है, महावत का महापात्र होता है, महुआ का मधुप होता है, माँ का मात्र होता है, मिर्च का मरीच होता है, मीत का मित्र होता है, मुखिया का मुख्य होता है, मेह का मेघ होता है, अगर बात किया जाए मेढक का मंडूक होता है, मैल का मल होता है, मोती के होता है, मोर का मुकुट होता है, मौशी का मात्र श्वास होता है, और मगर का मकर होता है, और मौत का मृत्यु होता है, मानुष का मनुष्य होता है, मूड का मुंड होता है, मुंह का मुदंग होता है, और मूछ का शमशु होता है, मकड़ी का मरकटी होता है, यहाँ का अत्र होता है, रैन का रजनी होता है, रोआ का रोम होता है, रुग्ण का रोगी होता है, राखी का रक्षिका होता है, रोना का रोदन होता है, और रुपया का रुपये होता है, रोटी का रोटिका होता है, रुखाई का रुख छाता होता है, रसोई का रश्वती होता है, रखना का रक्षण होता है, और रत्तिका होता है, रस्सी का रज्जु होता है, रहट का अरहट होता है, और राख का छार होता है। राख का क्या होता है? छार होता है। ये सब तत्सम होता है। सारा का सारा इधर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एक साइड हम लोग पढ़ रहे हैं तद्भव, दूसरे साइड हम लोग पढ़ रहे हैं तत्सम। राजपूत का राजपुत्र होता है, राजपुत्र का राजपुत्र होता है, राजपूत का राजपुत्र होता है, रात का होता है रात्रि, रात का होता है रात्रि, और रानी का होता है राज्ञी। रानी का होता है रागी, रास का होता है राशि, रीठा का होता है अरिष्ट, रीता का होता है रिक्त, और रीश का होता है ईष्या।
रूठा का होता है रुष्ट, और रुक का होता है रुक्ष। लोथ का होता है लोस्ट, लोयन का होता है लोचन, लेई का होता है लेपिका, और लंगड़ा का होता है लंग, और लंगोट का होता है लिंगपट। लकड़ी का होता है लकूड़, लगूड़। लीलार का होता है ललाट, लीलार का होता है ललाट, और लाख का होता है आपका, लाख का होता है लक्ष्य। लांगना का होता है लंगन, और लोभी का लक्ष्य वो तशम है आपका लुब्ध। लोहार या लोहार का तशम लोहाकार होता है। लौंग का लवंग होता है, लौंग का लवंग होता है। अगर बात किया जाए लोहा का लोह होता है, लखपति का लक्षपति होता है, लगना का लगन होता है, लिपटना का लिप्त होता है, लाज का लज्जा होता है, और लाशुन का लशुन होता है। लाशुन का लशुन लशुन होता है। लक्ष्मी का लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी का लक्ष्मी होता है, और लक्षण का लक्षण होता है। लहू का रक्त होता है, लोग का लोक होता है, लोग का लोक होता है, और लज्जा का लवगुच्छ होता है, लज्जा का लवगुच्छ होता है। वह देखिए, वह का औशो होता है, औशो औशो। विच्छो का विक्षोभ होता है, विक्षो का विक्षोभ होता है, विक्षो का विक्षोभ होता है। शिष्य का शिष्य होता है, शिष्य का शिष्य होता है, शिष्य का शिष्य होता है। शक्कर का शर्करा होता है, शीशम का शिंसपा होता है, शीशम का शिंसपा होता है। देखिए, सुहाग का सौभाग्य होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, और साई का स्वामी होता है, साखी का साक्षी होता है, साथी का सार्थ होता है। न्या न्यासी का सन्यासी का सन्यासी होता है, और ससुर का ससुर होता है, ससुराल का ससुराल होता है, और साहित्यिक का साहित्यिक होता है, साहित्यिक का साहित्यिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है। साड़ू का सैलीवाट होता है, सैलीवाट होता है। सियार का श्रृंगार होता है, सियार का श्रृंगार होता है। सांड का संड होता है। सेठ का सृष्टि होता है, तेज का शैया होता है, सेवर का साल मली होता है, श्रृंगार का श्रृंगार होता है, श्रृंगार। श्राद्ध का श्रद्धा होता है, श्राद्ध होता है। एक मिनट, कोई द्वार पे आया, एक मिनट आ रहा हूँ। सोना का हो जाएगा स्वर्ण, और साढ़े का हो जाएगा श्राद्ध। अगर बात करें कि साग का हो जाएगा शाक, शौत का हो जाएगा सपत्नी, सुई का हो जाएगा सूचिका, सवा का हो जाएगा शपाद, और शपना का हो जाएगा स्वप्न। सांप का हो जाएगा सर्प, सुनार का हो जाएगा स्वर्णकार, शूत का हो जाएगा शुक्त, शूत का हो जाएगा शुक्त, शूत का हो जाएगा शुक्त। अगर बात किया जाए कि सगा का हो जाएगा श्वक, संसारी का हो जाएगा सांसारिक, सलाई का हो जाएगा सलाई का हो जाएगा सलाका, सलाका। सांसड़ी होगा और सांस संसड़ी का हो जाएगा संदेशिका, संदेशिका। थोड़ा अजीब अजीब नाम है, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। शब्द का हो जाएगा शब्द, शकना का हो जाएगा शक्यते, शक्यते। सकना का हो जाएगा शक्यते, सच का हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है सत्ताई, सत्ताई का हो जाएगा सप्तसती, सत्ताई का हो जाएगा सप्तसती। 73 का हो जाएगा सप्तसप्ती, सप्तसप्ती। अगर बात किया जाए सताना का हो जाएगा संतापन, संतापन। 87 का हो जाएगा सप्ताशिति, सप्ताशिति। 17 का हो जाएगा सप्तादंश, सप्तादंश। 17 का हो जाएगा सप्तादंश। शनिचर का हो जाएगा शनेश्वर, शनेश्वर। शपूत का हो जाएगा सुपुत्र, समझ का हो जाएगा सुबुद्धि। समेटना का हो जाएगा समावर्तन, समेटना का हो जाएगा क्षमावर्तन। अगर बात किया जाए सयाना का हो जाएगा शज्ञान, सरसों का हो जाएगा षड़, षड़ षड़शप, षड़शप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा एक बार तो बोल के देखना कैसा लग रहा है। अगर बात की जाए सलोना का हो जाएगा सलावड़, सलोना का हो जाएगा सलावड़। सहीजन का हो जाएगा शोभाजन, शोभाजन। सहेली का हो जाएगा सहेलनी, सहेली को हो जाएगा सहेलनी। अगर बात की जाए शांकल का हो जाएगा श्रृंखला, शांकल का हो जाएगा श्रृंखला। सांचा का हो जाएगा संचक, सांच का हो जाएगा संध्या। सांवला का हो जाएगा श्यामल, सांवला का हो जाएगा श्यामल, सांवला का हो जाएगा श्यामल।
साँझ का हो जाएगा श्वास, साझा का हो जाएगा साँझ, साठ का हो जाएगा षष्ठी। अगर बात की जाए साड़ी का हो जाएगा साटी का हो जाएगा, साड़ी का हो जाएगा साटी का हो जाएगा। और सात का हो जाएगा शब्द, सातवां का हो जाएगा सप्तम, साला का हो जाएगा श्याल, और सरग का हो जाएगा स्वर्ग, सर्वश का हो जाएगा सर्वस्व, सुमिरन का हो जाएगा समरण, शगुन का हो जाएगा शकुन, सजन का हो जाएगा स्वजन, साली का हो जाएगा श्याली, श्यामन का हो जाएगा श्रावण, शास का हो जाएगा श्वशु, श्वशु, साहू का हो जाएगा साधु, साहू का हो जाएगा साधु, सीख का हो जाएगा शिक्षा, सीख का हो जाएगा शिक्षा, सीख का हो जाएगा शिक्षा, सीख का हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट है आपका सीढ़ी का हो जाएगा सीढ़ी या सीढ़ी, सीधा का हो जाएगा सिद्ध। अगर बात की जाए सीला का हो जाएगा शीतल, शीश का हो जाएगा शिष्य, और सुअर का हो जाएगा शुकर। नेक्स्ट आपका हेठी का हो जाएगा अस्थ स्थिति, अध स्थिति, अध स्थिति, अध स्थिति। नेक्स्ट आपका शून्य का हो जाएगा शून्य, सूंड का हो जाएगा शून्य, सूंड, और सूखा का हो जाएगा सूक्ष्म, सूत का हो जाएगा शूद्र, सूना का हो जाएगा शून्य, सूरज का हो जाएगा सूर्य, सेन का हो जाएगा सिंह, सिम्बा। 47 का हो जाएगा आपका सप्त और चतवा हरिष्ठ, 37 का हो जाएगा सप्त त्रिशंत, और 60 का हो जाएगा सुष्टि, 60 का हो जाएगा सुगंध, सारथी का हो जाएगा सारथी का हो जाएगा सारथी, सोता का हो जाएगा श्रोतुत, श्रोता का हो जाएगा श्रोतुत। सोलह की बात करें तो शोषण हो जाएगा, शोषण, षोड़श, षोड़श। सौंप का बात करें तो संपर्य हो जाएगा, सौंप की बात करें तो संपर्य हो जाएगा। 100 की बात करें तो सप्त हो जाएगा, और सौरी की बात करें तो प्रसूति गृह हो जाएगा, शौरी की बात करें तो प्रसूति गृह हो जाएगा। सिंघाड़ा की बात करें तो श्रृंगाटक हो जाएगा, शिक की बात करें तो शिष्य हो जाएगा, सिंकड़ी की बात करें तो श्रृंखला हो जाएगा, सफेद की बात करें तो श्वेत हो जाएगा, सिर अगर कहें तो सिर हो जाएगा, सिर का सिर हो जाएगा। सिल की बात करें तो सिला हो जाएगा, सिंह की बात करें तो सिंह हो जाएगा, सिल की बात करें तो सिंह हो जाएगा। हल्का की बात करें तो लघुक हो जाएगा, हाथ की बात करें तो हस्त हो जाएगा, हिरण करें तो हिरड़ी हो जाएगा, हिय का हृदय हो जाएगा, और हिलना का हिलन हो जाएगा, हिंग का हिंगू हो जाएगा, हिंगू हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हीरा का हीरक हो जाएगा, हीरक, हीरा का हीरक हो जाएगा, और हाथी का हस्ती हो जाएगा, हल्दी या हरदी का हरिद्र का हरिद्रा हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा, और हंसी का हास्य हो जाएगा, उल्लास का उल्लास हो जाएगा, हरड़ का हरी तकी, हरी तकी, हरा का हरित हो जाएगा, और होठ का ओष्ठ हो जाएगा, होठ का ओष्ठ हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके नीचे क्या सिस्टम क्या कहता है भाई, बहुत ज्यादा लंबा था नहीं। देसा शब्द, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान ना हो परंतु वे प्राय प्रसन्न में हो, ऐसे शब्द देसा शब्द कहलाते हैं। ये शब्द सामान्यतः पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, उदाहरण इसका लोटा, कटोरा, डोंगा, डबिया, आपका खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी और कलाई, फुनगी और कलाई। बात करें विदेशी या विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल होते हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण, अरबी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द कौन कौन से शब्द लिए गए देखिए यहाँ पे, अजीब, अमीर, अक्ल, असर, अल्लाह, आखिर, आदत, आदमी, इनाम, इज्जत,
खत्म, किताब, कुर्सी, कीमत, कब्र, औलाद, औरत, एहसान, उम्र, इमारत, खिदमत, गरीब, जनाब, जवाब, जहाज, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, दिमाग, दवा, दवात, दफर, नजीब, नतीजा, नशा, नदक, नकल, कफीर, मुहावरा, मद, मुल, मल्लाह, मौसम, यतीम, वकील, शराब, कीमत, लिफाफा आदि ये सब का है अरबी भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द हैं। नेक्स्ट है फारसी शब्द। देखिए फारसी शब्द आराम, आराम के बाद है आतिशबाजी, अफसोस, आबरू, कमीना, कुश्ती, उम्मीद, आवारा। आराम, आतिशबाजी, अफसोस, आबरू, कमीना, कुश्ती, आवारा। किनारा, खामोश, कमरबंद, आदमी, कबूतर, आईना, आवारा, उम्मीद, किसमिस, खुद, खुश, गुआह, गोला, गिरफ्तार, गुआह, गुलाब, जहर, जंग, चेहरा, चश्मा, चाबुक, चादर, चिराग, तनख्वाह, ताजा, पैदावार, पलंग, दरबार, दुकान, दंगल, दिल, पगल, पलक, बहरा, बीमार, मादा, मलाई, मुर्दा, लेकिन, लगाम, लश्कर, राह, रंग, मुर्गा, मुफ्त, शादी। ये सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द है। ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तुर्की शब्द देखिए। तुर्की, मुगल, उर्दू, काबू, कालीन, कैंची, चेचक, कुर्की, फूली, आका, सुराग, सौगार, लफंगा, लाश, बहादुर, बेगम, तलाश, तमाग, तमगा, तोप, चमचा, ताश। ये तुर्की शब्द है। पुर्तगाली देखिए, चाबी, आलपिन, अलमारी, फीता, इस्पात, तंबाकू, फीता, कमीज, स्त्री, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, परत, तौलिया, मेज, पिस्तौल, पादरी, संतरा, पपीता, आलू, कमीज, बटन, अचार, परात, नीलम, पापी, बाल्टी। ये सब क्या है? ये सब पुर्तगाली भाषा है। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में लिए गए शब्द जैसे सिलेट, अफसर, लालटेन, उसके बाद से डॉक्टर, थिएटर, तारपीन, बोतल, मील, कप्तान, क्रिकेट, काउंसलिंग, गज, कंपनी, बोतल, मील, इंच, इंटर, एजेंसी, ऑर्डर, कमिश्नर, कैंप, क्लास, जेल, चेयरमैन, नर्स, नोटिस, नंबर, पेन, पेंसिल, ड्राइवर, डिप्टी, डायरी, पार्टी, थर्मामीटर, प्लेट, पार्सल, कॉलर, अपील, पुलिस, इंजन, फंड, पेट्रोल, जज, रेल, डिग्री, रजिस्टर, समन आदि सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द लिए गए, हिंदी में लिए गए हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द देखिए, कूपन, कारतूस, कूपन के बाद है कारतूस, अंग्रेजी मीनू, और सूप, मेयर, कर्फ्यू, बादाम, पिकनिक आदि क्या है? फ्रेंच भाषा के शब्द है। पिकनिक आदि क्या है? फ्रेंच भाषा के शब्द है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं चीनी भाषा का शब्द है चाय, चीनी, चीकू, लीची। ये सब क्या है? चीनी भाषा का शब्द है। चाय, चीनी, लीचू, लीकी, चीकू और लीची, ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा का शब्द है रिस्क, रिक्शा, सायोनारा, जापान, सुनामी आदि जापानी भाषा के शब्द है। रूसी भाषा का शब्द है सोवियत, स्पुतनिक, बुजुर्ग। डच भाषा के आयुर्वेदिक शब्द है बम, तांगा गाड़ी का, और तुरुप, तुरुप ताश में, और ड्रिल चिड़िया आदि क्या है? ये सब क्या है? ये सब आपके डच भाषा के शब्द है। नेक्स्ट है ज्यादा लंबा हो गया नहीं, तिब्बत भाषा का शब्द देखिए। तिब्बत भाषा का शब्द है आपका
डांडी, थुलमा आदि। यूनानी भाषा शब्द है एटम, एटलस, एकेडमी। अंग्रेजी भाषा शब्द है चेक, टेलर, टीचर, ट्रंक, अफसर, बस, पेपर, रेडियो, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, गार्ड, टैक्सी, स्कूल, पेन, कोट, कॉपी, रेल, टिकट, सूट, शर्ट, स्वेटर, रेडीमेड, पेंसिल, हैट, पेशेंट, मलेरिया, जज, डिप्टी, रॉकेट, पिन, अपील, पुलिस, मजिस्ट्रेट, ऑपरेशन, कंपाउंडर। ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द, ये सब भी हैं। उसके बाद से अरबी भाषा के शब्द है अजीब, आदमी, हकीम, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, कबीला, कीमत, अक्ल, अदालत, आजाद, इनाम, इलाज, कमाल, बहस, फैसला, फकीर, नतीजा, दौलत, दुनिया, तमाशा, जिला, जलसा, जनाब, नशा, तारीख, ताकत, तहसील, हुक्म, हिम्मत, हौसला, नकल, जहाज, बारिश, राय, हक, हैजा आदि। जर्मनी भाषा शब्द है नाजीवाद, किडर, गॉर्टन और नास्तिक। ये सब जर्मनी भाषा शब्द है। संकर शब्द से, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनाते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, जैसे कि रेल प्लस गाड़ी हिंदी, रेल क्या है अंग्रेजी और गाड़ी क्या है हिंदी, तो बन गया रेलगाड़ी। टिकट घर, टिकट क्या है अंग्रेजी और घर क्या है हिंदी, टिकट घर हो गया। अगर बात की जाए कि बम वर्षा, बम क्या है अंग्रेजी और वर्षा हिंदी है। नेक चलन, नेक क्या है फारसी और चलन क्या है हिंदी है। बेआम, बे क्या है फारसी है और आम, आम क्या है बेआब, बेआब, आब क्या है अरबी है। बेढंगा, बे क्या है फारसी और ढंगा क्या है देशी है। उद्योगपति, उद्योगपति क्या है, उद्योग क्या है संस्कृत और पति क्या है हिंदी है, उद्योगपति। जांच करता, जांच क्या है हिंदी और करता क्या है संस्कृत है, करता क्या है संस्कृत है। बस अड्डा, बस क्या अंग्रेजी है और अड्डा क्या है देशी है। अशु गैस, अशु क्या है संगीत, अशुगत क्या है, अशु क्या है संस्कृत है और गैस क्या है अंग्रेजी है। वर्षगांठ, वर्ष क्या है संस्कृत है और गांठ क्या है हिंदी है। ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या अंग्रेजी है और कच्छ क्या है, ऑपरेशन कच्छ क्या है संस्कृत है। राजमहल, राज क्या है हिंदी और महल क्या है फारसी है। और घाड़ी साज, घाड़ी क्या है हिंदी और साज क्या है फारसी है। और रोज ना, नामचा, रोज क्या है अरबी है और नामचा क्या है फारसी है। घुड़सवार क्या है, घोड़ा इसमें हिंदी है और सवार क्या है फारसी है। चालबाज में चाल हिंदी है और बाज फारसी है। मच्छरदानी में मच्छर हिंदी है प्लस दानी फारसी है। मोम में क्या है, मोम हिंदी है और बत्ती क्या है फारसी है, मोमबत्ती। तीन में क्या है, तीन हिंदी है और माही क्या है फारसी है, तिमाही। तो इसमें क्या है, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम लोग संकर शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं। रेल या गाड़ी, रेल अंग्रेजी है और रेल यात्री, यात्री क्या संस्कृति है। नेक, नियत, नेक क्या है फारसी है, नियत क्या है फारसी है। नेक नियत क्या है फारसी है और नियत भी क्या है फारसी है। सजा प्राप्त, सजा क्या फारसी है, प्राप्त क्या हिंदी है। बेकायदा, बे क्या है फारसी है और कायदा क्या अरबी है। उड़न तस्तरी, उड़न क्या है हिंदी है और तस्तरी, तस्तरी क्या है फारसी है। तो दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संचार के आधार पर नए शब्दों के बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड का कोई सार्थक अर्थ प्रकट ना हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लाल, पीला, आज, कल, ना, ये क्या होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि ना को अगर ना और क कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पीला को पी और ला कर देंगे तो कोई अर्थ इसका नहीं निकलेगा। अनुदाहरण कपड़ा, घर, घास, घोड़ा, सूर्य, ये सब क्या है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द के शब्दों को अलग करके देख लीजिएगा। अगर कोई उससे शब्द नहीं बनता या फिर उसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलता तो वो रूढ़ शब्द है। योगी शब्द, ऐसा शब्द जो दो भाषाओं या दो शब्दों या खंडों के संयोग से बनते हैं तो उनके प्रत्येक खंड अर्थ सार्थक होते हैं, योगी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को योगी शब्द कहते हैं। योगी शब्दों के खंडन करने पर उनके प्रत्येक अव्यय का खंड का अर्थ आसानी से किया सकता है। योगी शब्द उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूढ़ से मिलते हैं। जैसे कि जन्मभूमि, जन्म और भूमि क्या है जमीन, जन्म होना पैदा होना और भूमि क्या है जमीन। नेक्स्ट, अगर बात की प्रेम सागर, प्रेम क्या है, प्रेम है फिर सागर से मिलकर प्रेम सागर बना हुआ है। प्रेम और सागर से मिलकर प्रेम सागर बना हुआ है। नेक्स्ट,
आपका प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री से मिलकर बना हुआ है। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना हुआ है। और उपकार, उप प्लस कार से बना है। और बनावट, वन प्लस आवट से बना हुआ है। राजपूत, राजा का पुत्र बना हुआ है। पाठशाला, पाठ प्लस शाला से बना है। छात्रावास, छात्र प्लस शाला से बना है। भोजनालय, भोजन प्लस आलय से बना है। महिषी, महा प्लस ऋषि बना है। दूध वाला, दूध प्लस वाला से बना है। पीलापन, पीला प्लस पन से बना हुआ है। और स्वामी भक्ति, स्वामी प्लस भक्त से बना है। स्वामी भक्ति। ठीक है, विज्ञान, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान से बना हुआ है। योग रूढ़ शब्द, वेश योगी शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। योग रूढ़ शब्द प्लस शब्द, योग प्लस रूढ़ से मिलकर बनता है। योग रूढ़ का अर्थ है एक से अधिक अव्यय, रूढ़ का अर्थ है किसी विशिष्ट अर्थ का वाचक अर्थात रूढ़ है। इस प्रकार के योग रूढ़ शब्द यौगिक व रूढ़ दोनों होते हैं। दूसरे शब्दों में यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तो योग रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण, पंकज, साधारण अर्थ कीचड़ में जन्मा और विशेष अर्थ कमल। पंकज किसके लिए उपयोग होता है? कमल के लिए। तो ये क्या है? योग रूढ़ संबंध होता है कि मतलब अपना मूल रूप छोड़ के किसी विशेष रूप के बारे में जानकारी देते, वो योग रूढ़ शब्द है। दशानंद, दशानंद मतलब 10 मुख वाला, अर्थात रावण की बात हो रही है। गजानंद मतलब भगवान गणेश की बात हो रही है। लंबोदर भगवान गणेश की बात हो रही है। त्रिनेत्र भगवान शंकर की बात हो रही है। घनश्याम कृष्ण जी की बात हो रही है। रजनीचर मतलब कि रात को जो चढ़ने वाले थे। राक्षस मुरारी भगवान कृष्ण की। चक्रधर भगवान कृष्ण की। प्रशानंद चतुर्भुज। पीताम्बर जलज नीरज चक्रपाणी वारिज महावीर दयानंद आदि क्या है? किसी अपना मूलभूत छोड़ के किसी अन्य की सार्थक बातें कर रहा है, किसी अन्य की जानकारी दे रहा है। अर्थ के आधार पर देखिए सार्थक शब्द, सार्थक शब्द को परिभाषित करने के लिए समझना आवश्यक है कि भाषा शब्द क्या होता है। शब्द एक या अधिक वर्णों का समूह जो एक साथ मिलकर अन्य अर्थ व्यक्त करते हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे कुछ अर्थ व्यक्त कर सके। उदाहरण, पानी, पुस्तक, आकाश, घर, कवि, मोहन, सुबह, दिन, सूर्य, रात, बाघ, आगे, आंख, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ या कोई भी अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द केवल ध्वनि होते हैं जो सार्थक शब्दों के या अकेले बोले जाते हैं, जैसे कि वाना, बिठा, बोती, बिग, टॉक, फर्स्ट, टिम टिम, टसक, धड़ धड़, टप टप। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद। समानतः प्रत्येक शब्द से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों के साथ क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो आपका 170 से ऊपर क्वेश्चन है। मतलब कितना है? 16 पे है, हम लोग 24 तक जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट कर देंगे भैया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। काफी लंबा रहा नहीं। इसके बाद से हम लोग का विलोम है। विलोम के बाद से मैं आपको बता देता हूँ कि विलोम के बाद से क्या है। हालांकि विलोम बहुत लंबा है भाई। विलोम आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16, उसके बाद 17 18 19 20 20, मतलब कि विलोम जो है 40, दोनों साइड के मेरे तो 40 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 24, बस पर्यायवाची को मिला के 40 है। पर्यायवाची बहुत लंबा है, पर्यायवाची तो इससे भी लंबा है। अगर बात की जाए पर्यायवाची का, पर्यायवाची में कितने क्वेश्चन है? 1 मिनट बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्यायवाची में आपके क्वेश्चन है 173 और विलोम में आपके क्वेश्चन है 210। और इसमें जो क्वेश्चन है आपका, जो हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ रहे हैं, इसमें 175 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ से।
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम है आपका, बताइए। सभी शब्द तत्सम है। राशि रुदन, साध साग, शीशम, शक्कर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इच्छु का तद्भव शब्द है, इच्छु का तद्भव शब्द है ईक होता है। अहेर का तत्सम है, अहेर का तत्सम क्या हो जाएगा? अहेर का आपका तत्सम हो जाएगा आखेट। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हमें जो कहते हैं उसे हम कहते हैं तत्सम कहते हैं। निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द तत्सम किसमें है? नव्य और स्वर्णकार। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द आपका कौन सा है? काज है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव कौन सा है? उल्लू है, उलूक होता है। निम्न से कौन सा तत्सम है? तत्सम कौन सा है? शुक्र है, श्यामला है, सिंह है, सीख है, बताइए। आज का आपका शुक्र हो जाएगा। श्यामल का क्या हो जाएगा? श्यामल का तत्सम क्या हो जाएगा? श्यामल का तत्सम हो जाएगा श्यामला। तद्भव पूछ रहा है, तत्सम तो श्यामल है ही, तद्भव पूछ रहा है श्यामला। लक्ष्य का क्या हो जाएगा? लक्ष्य का तद्भव पूछ रहा है, लक्ष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? थोड़ा जल्दी रिपीट करेंगे क्योंकि भाई खत्म नहीं करना है। लक्ष्य का क्या हो जाएगा? लक्ष्य का आपका हो जाएगा लाख। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? और आपका कौन सा युग्म गलत है? याचक, जाचक, गटगड़ा, अक्षर, आकर, भित्ति, भय, ये नहीं। निम्न से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा का? शेठ शब्द का तत्सम शब्द होगा श्रेष्ठी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? तद्भव, तत्सम, विदेशी, यौगिक। कौन सा गलत है बताइए? आपका यौगिक गलत है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तत्सम पूरा अग्र, आंख, आज। अग्र जो है आपका तत्सम है, अग्र जो है आपका तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है नग्न, आंख, क्षमा, नेह। कौन सा तत्सम नहीं है? आपका नेह नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है आपका? तत्सम शब्द आपका तद्भव पूछ रहा है। तद्भव तो शब्द कौन सा है? तीव्रत है, तद्भव है। कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? आपका हो जाएगा आलस्य तत्सम है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है तत्सम शब्द है। तिलक क्या है? तत्सम शब्द है। परीक्षा, परीक्षा निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव किस में आता है? ये तत्सम में आता है परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? कौन सा तद्भव है? आपका जीव जो है वो तद्भव है। निम्नलिखित से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम आपसे पूछ रहा है, काटना का तत्सम कौन सा है? कभी कभी डाउट था, एक बार मैं क्लास ले चुका था, फिर से पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। काटना का तत्सम कौन सा हो जाएगा? काटना का कीर्तन हो जाएगा। साखी शब्द का मूल तत्सम क्या है? साखी शब्द का मूल तत्सम क्या है? और साखी शब्द का मूल तत्सम है साक्षी। निम्न से तत्सम शब्द है, निम्न से तत्सम शब्द है कौन सा? और वो है कृपा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा तत्सम है? और वो है कुकुर, कुत्ता का होता है कुकुर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम आपका गृहिणी दिख रहा है, तत्सम है सीधा, गृहिणी दिख रहा है, तत्सम है आपका। निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा पूछ रहा है? नहीं है। पौत्र का पुत्र, वाड़ी का बनिया, वर्तिका का बत्ती, वधु का बहू, कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा? पौत्र का पुत्र नहीं होता, पुत्र एक पंजाबी शब्द। चाम का तत्सम शब्द क्या है? चाम का तत्सम शब्द क्या है? चर्म। कौन सा तत्सम है? पूछ रहा 28 का कौन सा तत्सम है? वो है परवा, सॉरी कौन सा तत्सम शब्द है? पाषाण, पषाण। और परिवार, परिवार सॉरी परिवार का तत्सम शब्द क्या है? परिवार का तत्सम शब्द क्या है? आपसे ये पूछ रहा है। परिवार का तत्सम प्रतिपदा होता है, प्रतिपदा होता है, ये नहीं होगा, माफ कीजिएगा, प्रतिपदा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? आपका छकड़ा, काजल और खेत, इनमें सभी में है। कौन सा तद्भव है? कौन सा तद्भव है? 31 का पूछिए कौन सा तद्भव है? आपका खजूर जो है तद्भव है, जबकि वृक्ष, पल्लव और खप्पर ये आपका तत्सम है। मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मिट्टी। मृतिका क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है आपका? 33 का बताइए क्या हो जाएगा? बांझ। 33 का बांझ। निम्न से मत्स्य शब्द तत्सम शब्द है, मतलब से पूछ रहा हूँ, तत्सम शब्द है। 34 को बताइए कौन सा होगा? अक्षर जो है वो तत्सम है। निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलाका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सलाई।
इनमें से घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या हो जाएगा आपका? तत्सम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव कौन सा नहीं है? कार्य है जो तद्भव नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद में बताया गया? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भेद बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? आपका उद्गम जो है तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कोटि को बताइए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, कौन सा है? कौन? अदरक का तद्भव क्या होगा? अदरक होगा, अदरक होगा, अदरक होगा, आद्र होगा, अदरक। इनमें से कौन सा तद्भव है? 42 का बताइए तद्भव कौन सा है? आपका धूरी जो है तद्भव है, नाग, जनवाश और जम्बुल। धूरी जो है तत्सम है, धूरी जो है तत्सम है। इनमें से कौन सा तद्भव है? 44 को बताइए तद्भव कौन सा होगा? 1 मिनट, ये धूरी, नाक और जनवास, ये में जम्बुल जो है आप कीजिएगा ये तत्सम है, जबकि इनमें से तद्भव है। अब इनमें से कौन सा तद्भव है? तद्भव आपसे पूछ रहा है। 44 को बताइए तद्भव कौन सा हो जाएगा? इलायची है, तद्भव है। निम्न से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? 45 तत्सम बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रकट। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपका हल्दी हो जाएगा। इनमें से किताब शब्द क्या है? किताब का शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है। किताब क्या है? किताब आपका क्या है? विदेशज है। किताब क्या है? आपका विदेशज है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? धैर्य जो है एक तद्भव नहीं है, कि धोती, दाहिना और धान एक क्या तद्भव है। हिंदी निम्न से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, नाई, नया, निडर, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? आपका निष्ठुर नहीं है। इनमें से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है आपसे, कौन शब्द है? तत्सम जो है वृक्ष है। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? आपका 51 का पूछा, तत्सम नहीं है। आपका दीठी तत्सम नहीं है, जबकि दीपक, तिलक और तैल है। इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील शब्द क्या है? अपील शब्द विदेशज है। अपील शब्द क्या है? विदेशज है। देखिए एग्जाम 2021 में यह हुआ है। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? 53 तद्भव नहीं है। 36 जो है वो आपका तद्भव नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चौन बताइए कौन सा? दमन जो है वो तद्भव नहीं है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी से बनी किसी बिना किसी परिवर्तन के उसे तत्सम कहते हैं। इनमें से कौन शब्द तद्भव नहीं है? 56 का पूछा है, कौन सा तद्भव नहीं है? 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया? चल नहीं रहा भाई, काम नहीं। तो 56 का है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? आइए देखते हैं 56 में कौन सा तद्भव नहीं है। कौन सा नहीं है? अग्नि नहीं है इसमें। अग्नि दिख रहा है जो साफ नहीं है, पता नहीं क्या हैंग कर गया था। अग्नि नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प तत्सम तत्वों की दृष्टि से सही नहीं है? तत्सम तत्वों की दृष्टि से सही नहीं है। 57 का आपका हो जाएगा, रात्रि और निशा तत्सम तत्वों की दृष्टि से सही नहीं है। पाषाण पाहन है, शुगर का शुगर में नृत्य का नाच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। 58 का आपका हो जाएगा तत्सम शब्द नहीं है, और वो है जोगी नहीं है, जबकि यम, जाट और यम नहीं है। 59 निम्न से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है आपका कौन सा शब्द है? तीखा, जीभ, ठीक, आदमी। आदमी नहीं। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया? उर्दू तुर्की से लिया गया। इनमें से कौन सा तद्भव है? इनमें से कौन सा तद्भव है आपका? कंधा। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछ रहे हैं आपसे, कौन है? पान जो है तत्सम नहीं है। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है आपका? क्या है? कर्तरी शब्द कैंची हो जाएगा। रागी, रागी आपको रानी को कहते हैं। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द क्या है आपका? ईमानदार शब्द आपका हो जाएगा, ईमानदार आपका है विदेशज। ईमानदार क्या है? विदेशज है। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप राखी है। निम्न से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा तद्भव है? और वह है भौरा। भौरा क्या है? तद्भव है। भौरा क्या है? तद्भव है। भौरा क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है?
कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? कौन सा है? गोपाल जो है तत्सम है। कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा नहीं है? कमरा जो है तत्सम नहीं है, जबकि स्त्री, भोजन और भाषा है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव नहीं है? आपसे पूछा 70 का कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कमल जो है वो तद्भव नहीं है। मंत्रिकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रिकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मदारी। इनमें से तत्सम शब्द का कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? और वो है मनुष्य। तत्सम शब्द कौन सा है? मनुष्य। इनमें से गवैया शब्द क्या है? गवैया शब्द क्या है? गवैया शब्द क्या है? तद्भव। मक्षिका, मक्षिका के शब्द का तद्भव रूप क्या है? मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपका मक्खी। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपका श्रावण। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? सप्तशती शब्द का तद्भव रूप क्या है? सप्तशती शब्द का रूप सब सही है। मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या है? मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या है? मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपका मच्छर। इनमें से कौन शब्द विदेशी है? इनमें से कौन शब्द विदेशी है? कौन शब्द विदेशी है? महल जो है विदेशी है। महल क्या है? विदेशी है। महल क्या है? विदेशी है। महल क्या है? विदेशी है। यहां से और 100 रह गया क्वेश्चन। पदाति शब्द का तद्भव रूप क्या है? पदाति शब्द का तद्भव रूप क्या है? 79 का बताइए। पदाति शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपका क्या हो जाएगा? पैदल हो जाएगा। रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? रज्जु शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आपका रज्जु शब्द का तद्भव रूप रस्सी हो जाएगा। कान शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपका कान शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? कर्णम हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ हो जाएगा। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? आपसे पूछ रहे हैं 82 को बताइए कौन सा तद्भव नहीं है? मयूर जो है तद्भव नहीं है। ग्राम शब्द का सही तद्भव क्या है? ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या है? ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपका ग्राम शब्द का तद्भव रूप है गांव। निम्न से तद्भव शब्द है। निम्न से तद्भव शब्द है 84 बताइए। निम्न तद्भव रूप क्या है? गांव है। तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? 85 का आपका हो जाएगा ग्राहक। तत्सम है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? सभी शब्द तद्भव है। 86 का है आग, जीव, घर, ये तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? आपका कौन सा हो जाएगा? परख जो तत्सम नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए थे। तद्भव रूप का सही विकल्प है आपको केदारिका का तद्भव रूप का सही विकल्प कौन सा है? केदारिका आपसे पूछ रहे हैं। केदारिका क्या है? कौन सा जगह? क्यारी है। केदारिका क्या है? क्यारी है। क्यारी पता है वो खेत में ऐसे ऐसे नालियां नहीं आती है और उसके बीच में क्यारी होती है जिसमें से पानी जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्यारी। या फिर ये आपने बना दिया, इसमें आपका धान रोपा गया है और इसमें आपने पानी खोल दिया, ये होता है क्यारी। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? निम्न से कौन सा तत्सम है और कौन सा है? परिधान जो है शब्द तत्सम है। परिधान शब्द क्या है? 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 तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा होगा? द्विपट। द्विपट क्या है? दुपट्टा, द्विपट्टा, द्विपट कहते हैं। निम्न से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वो जनेऊ जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए तत्सम का सही रूप है। ईंट का क्या होगा? इष्टिका हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से एक मिनट क्वेश्चन में दिए गए तत्सम रूप का सही अवगुण। अवगुण का तत्सम रूप क्या होगा? अवगुण। अवगुण का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अवगुण का तत्सम रूप हो जाएगा अवगुण। दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। भिखारी ने डैश को दे दो। भिखारी को डैश भिक्षा दे दो, भिक्षुक दे दो, भ्रमर दे दो, भू दे दो। भिखारी को क्या दे दो भाई? भिखारी को क्या देंगे? भिक्षा दे देंगे। तत्सम रूप का सही विकल्प पूछ रहा है। तत्सम रूप का यहाँ का तत्सम रूप आपसे पूछ रहा है। आप सभी को यहाँ डैश से जाने के लिए कहा गया। क्या बताइए? 75 क्या हो जाएगा? अत्र जाने के लिए कहा गया। यहाँ क्या है? अत्र। इनमें से कौन सा तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। कौन सा नहीं है? नजर और आंख नहीं है। दिए गए रेखांकित शब्द का तद्भव गोस्वामी। गोस्वामी का क्या है? गुण है, ग्राहक है। गोस्वामी का क्या हो जाएगा? आपका गुसाई हो जाएगा। गोस्वामी क्या है? गुसाई, गुसाई जी। उच्च कोटि के लेखक, इसका तद्भव बताना है। उच्च का क्या बताना? तद्भव। उच्च का क्या? ऊंचा, ऊपर, उधर, क्या? उच्च क्या हो जाएगा? आपका ऊंचा हो जाएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में विकल्प का चयन करिए जो क्वेश्चन में तत्सम आपसे बताना। तत्सम का सही अर्थ बताना। नेक्स्ट में तत्सम का आपका सही अर्थ बताना। तत्सम का आगे देखते हैं तत्सम का सही अर्थ। जब हम कठिन कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो उन्हें खुशी और उत्साह, उत्साह का आपका तत्सम बताना है कि भैया बताइए उच्छ्वास ने शांति करके चमत्कार हो सकते हैं। बताइए उत्साह क्या होता है? 99 बता दीजिए। उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द को तद्भव का रूप सही विकल्प है। 100 बताइए। 100 का हो जाएगा आपका ए।
आज सभी के गोमय, गोमय का आपका होगा गोबर, साफ सुथरा रखने के लिए क्या आता है। प्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, प्रिय शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा प्रिय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो क्वेश्चन में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प। दो को बताइए क्या हो जाएगा। मेरे मामा के घर में एक बहुत सुंदर घड़ी है, घटिका, घड़ी क्या हो जाएगा, घटिका हो जाएगा। दिए गए विकल्प में ग्रीवा, ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं, कहीं है ग्रीवा, गर्दन या गला, बताइए गर्दन, ग्रीवा गर्दन या गला, गर्दन को। दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द का तद्भव क्या कीजिए। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुझसे मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव का सही विकल्प है। क्षत्रिय, क्षत्रिय का खत्री होता है, क्या होता है, खत्री होता है। मुझे घर में क्या बताना, तत्सम बताना है। मुझे घर में मक्खी मच्छरों को देखकर बहुत ही घिन, घिन क्या है, घृणा, अज गंदगी, घृणा होता है। क्या बताया, तद्भव बताना है इसका तद्भव। अमालिका, हमें खाने में हमेशा अमालिका का उपयोग करते हैं। अम्लिका, अम्लिका, अमालिका नहीं अम्लिका है, अमालिका का उपयोग करते हैं। अम्लिका क्या है बताइए। आपका 107 का आपका क्वेश्चन बताना है, 107 का। अमालिका क्या हो जाएगा, अमालिका का हो जाएगा इमली। अमालिका क्या होता है, इमली, अमालिका इमली, अमालिका इमली। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। उल्लू, उल्लू क्या होता है, उल्लू, उल्लू क्या होता है, उल्लू होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए प्रश्न के तत्सम सूत्र का सही विकल्प है। कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है, कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है, कल से ही मेरे कान में तेज दर्द हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, कड़। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। इतने अशुभ क्यों बहा रहे हो, इतने अशुभ क्यों बहा रहे हो, इसमें क्या है, आंसू। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तत्सम रूप का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा। आंवला का आपका पूछा, आंवला विटामिन सी, आमलक होता है, आंवला का क्या होता है, आमलक होता है। मुटुक, सॉरी मुकुट, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। मुकुट शब्द किस कोटि का है, आपका तत्सम कोटि का है। मुकुट शब्द किस कोटि का है, तत्सम कोटि का है मुकुट शब्द। पैर में दर्द होने लगा भाई बैठे बैठे। सबसे मेरे पास प्रॉब्लम यही है, जब भी मैं लॉन्ग थोड़ा बैठता हूँ तो मेरे पैर में दर्द होने लगता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो अंधेरा छाने लगा है, जल्दी चलो अंधेरा छाने लगा है। इसमें क्या है, अंधकार। इसका क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठ में दिए गए तत्सम के रूप का सही विकल्प है। पता नहीं कहां से एक तिनका डैश आकर आंख में चला गया, जो अब दर्द हो रहा है। तिनका का आपका पूछ रहा है कि आपका क्या तत्सम रूप का सही विकल्प पूछ रहा है। आपका परित होता है, तीर होता है, तर होता है, तरवारी होता है। बताइए आपका, तो मुझे दिख रहा है सीधे 114 का बताइए। आपका 114 का हो जाएगा, तृण होता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। तद्भव, रोटी का अर्ध हिस्सा मतलब आधा हिस्सा, अर्ध हिस्सा मतलब आधा हिस्सा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम बताना है। मेरे घर, घर गया, ग्रह, गृह हो जाएगा घर का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए। किस विकल्प का चयन कीजिए भाई, बोलते बोलते दिमाग खराब होता है। जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। मेरे माता जी एक गृहिणी, गृहिणी क्या होता है, घर नहीं, सुंदर मेहनती है। बताइए, जैसे सुंदर महिला, गृहिणी क्या, गृहिणी क्या हो जाएगा, गृहिणी क्या हो जाएगा, घरणी मतलब घर, गृह का कार्य करने वाले, घर की कार्य करने वाले, और पूरे घर को अच्छे से ख्याल रखती है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। हमें बिना पाखंडी और कायर, कायर का आपका क्या पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है। कायर का क्या, कातर हो जाएगा कायर का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए प्रश्न का तत्सम रूप का सही। विधा, विधा मेरे मन की विधा कोई नहीं समझता। विधा का तत्सम रूप आपसे पूछ रहा है। विधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, व्याधा हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम रूप का सही है। खाट का तत्सम आपसे पूछ रहा है। खाट का तत्सम, गृह खंड, खटवा या खोज या खरपर, क्या होता है भैया, 20 का क्या होता है, खटवा हो जाता है या खटा हो जाता है। हम यहाँ खटिया बोलते हैं। शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र टेस्ट जाने बिना आगे कार्यक्रम नहीं करते। गोत्र का क्या हो जाएगा, गोत्र का आपका क्या पूछा, तद्भव पूछ रहा है। गोत्र का गोत्र पूछा, गौ पूछा, गर्दन पूछा है। गोत्र का क्या पूछा है आपका, गोत्र पूछा है। निम्न से तद्भव शब्द है खीर, संपत्ति, घोड़ा, सूत। बताइए तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, आपका सपत्नी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए तद्भव शब्द का सही विकल्प है। 23 का बताइए, 23 का आपका हो जाएगा
लगता है बगल के तालाब में एक कच्छप, कच्छप होता है, कछुआ को कहते हैं कच्छप। निम्न के विकल्प में से उस इसमें तत्सम बताना है। 1 2 4 का तत्सम बताना है। 1 2 4 का क्या बताना है? तत्सम बताना है। 1 2 4 का तत्सम बताना है। मैं और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की आरती, आरती का आपका पूछा है। आदित्यवार आपका रविवार को कहते हैं, आदित्यवार आपको रविवार को कहते हैं। बताइए आरती को हम लोग क्या कहेंगे? रात्रिका, रात्रिका। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ढाई आखर प्रेम, आखर क्या है? आखर अक्षर को कहते हैं। ढाई अक्षर प्रेम के मानों को बदल सकता है। पता नहीं ढाई क्यों पढ़ते हैं लोग। निम्न के प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से खरजू, खरजू किसे कहते हैं? दूर किया जा सकता है। खरजू खांसी, बीमारी, खरजू खुजली कहते हैं। किसे कहते हैं? खुजली कहते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। भगवान को फूल, फूल क्या होता है? फूल को हम लोग पुष्प कहते हैं, प्रिय कहते हैं, पक्ष कहते हैं, पक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल को पुष्प कहेंगे। फूल को क्या कहते हैं? पुष्प कहेंगे फूल को। निम्नलिखित प्रश्नों में तद्भव रूप का सही। श्यामल, श्यामल होता है सांवला, सांवला साधन जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। ये सो अभी मेरे पे सूट करता है ये वर्ड। दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्र, पत्ते का क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा, पत्र। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। डॉक्टर ने जिह्वा दिखाने को किया। जिह्वा को क्या होता है? दांत, आंख, जीभ, जीभ का तद्भव हो जाएगा, जिह्वा का तद्भव जीव हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जब तक लक्ष्मण नहीं आएगा तब तक उर्मिला को नींद, निद्रा, नींद क्या होगा? निद्रा। तत्सम आपको बताना है। शाम होते उसकी रसोई में अंगीठी, अंगीठी का तत्सम बताना है। अग्निष्टिका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। सब आसान है, मतलब मैं देखा आपको अगर एक बार कंप्लीट करते उसके बाद पढ़े तो सब आसान है। आपको धड़ाधड़ 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 सब आपको आता जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम 1 से 2 बार रिपीट कीजिए। मैंने कहा था कि आप वीडियो से रिपीट कीजिए, आप बुक मंगाइए, बुक से रिपीट कीजिए। बुक्स बेस्ट रिविजन होता है बुक से, मैं तो ये कहूँगा। हालांकि ये पूरी जो बुक है ये आपका 500 के करीब ये बुक है, 500 पेज के करीब है, तो इतना तो नहीं हो पाएगा लोगों से, लेकिन हाँ मैं करा दूंगा, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा आपको जल्दी जल्दी। मतलब कि आपका सितंबर और अक्टूबर स्टार्ट होगा तो अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक आपका ये बुक खत्म हो जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। अभी थोड़ा पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसके बाद से आऊँगा तो प्रॉपर इस पर काम करूँगा और 1-2 और चैप्टर पे काम करूँगा। और ग्रुप डी का टेस्ट स्टार्ट होगा, जो साइलेंट होगा मैं भी अपने साइड करूँगा। आप बताइएगा कमेंट में देख के मैं आंसर करूँगा। अगर आपका आंसर सही है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरा सही है तो मुझे, ठीक है। क्योंकि भाई सबको मैं पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिखने का वो सिस्टम ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँ। यहाँ तो बस टिक मारते हुए निकल जाओ, वहाँ लिखने का सिस्टम नहीं आता और एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है, आप लोग आइए और मैं टेस्ट आगे फिल करते जाऊँगा, आप बताते जाइए। अगर आपका पहले होता है तो कमेंट कीजिए कि सर ये, मैं उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो चलिए 133 का देखते हैं कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। 133 कहता है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, आइए देखते हैं कौन सा इसका युग्म सम्मिलित नहीं है। ओझा उपाध्याय ये तो सम्मिलित है, ओझा उपाध्याय ये सम्मिलित है। कपास करपट ये सम्मिलित नहीं है। पशीना प्रशदेव ये सम्मिलित, केला कदली ये सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी सम्मिलित नहीं है। दिए गए शब्द में तत्सम बनारस का वाराणसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए। 2 कोष्टक में दिए गए तद्भव रूप का सही विकल्प है। मेरे पैर में एक कंटक, कंटक मतलब कांटा होता है, कीड़ा नहीं होता। दिए गए आज दूध वाला, दूध मतलब दूधी होता है, दुग्ध होता है, दूधी होता है, दुग्ध होता है, क्या होता है? 136 का बताइए क्या होता है? दुग्ध होता है। आज दुग्ध वाला नहीं है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। पंचामृत में गंगा जल को अमी, अमी, अमी मतलब अमृत माना गया। निम्नलिखित विकल्पों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ, उठ उठ क्या कहता है? उठ जाने से सेहत लाभदायक होता है। इसका तत्सम बताना है, उठ का तत्सम बताना है, उठ का। आपको बताइए इसमें क्या होगा? उत्सिष्ट, उत्कृष्ट, कोई वर्ड बोलना नहीं आता इसलिए सॉरी। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत जो है युग्म है,
तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट, खोपड़ी, सुक्त छत्र, फुटक घड़ा और पर्यक पलंग, बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बस है। निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए तत्सम तत्सम आपसे पूछ रहा है आपका उसास का, उषास का आपका तत्सम पूछ रहा है। उसास का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। डैश न जाने कब से भिन्न बना रही है आपका मातुल मक्षिका, बताइए क्या हो जाएगा? मक्षिका मतलब मक्खी यानी कब से भिन्न बना रही है। भिन्न बनाना किसका काम होता है? मक्खी का होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द है आशु, वानर, एकत्र और उच्च, बताइए तद्भव आपसे पूछ रहा है। 142 का कौन सा होगा? आशु। आशु होता है आपका इसका तत्सम, आशु होता है तद्भव। तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठिन, कठोर, मजबूत, आपका ऑप्शन नंबर ए। गेहूं शब्द का तत्सम क्या है? गोधूम होता है, गेहूं होता है, गेहूं होता है, गोधूम होता है, बताइए ये वाला है कि ये वाला है? ऑप्शन नंबर ए वाला है, ठीक है, ये वाला गोधूम। ढीठ, ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? ढीठ शब्द का तत्सम क्या है? आपसे तत्सम पूछ रहा है ढीठ शब्द का, आपसे तत्सम क्या है? आपका धृष्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। खंडहर शब्द का खंडगृह, खंडग्रह, खंडगृह, बताइए क्या होता है? खंडहर शब्द क्या होगा? खंडगृह होता है। संकर शब्द का अर्थ है शब्द, दो भाषाओं के शब्दों से मिलने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। अधोलिखित में, अधोलिखित में तद्भव शब्द क्या है? अधोलिखित में तद्भव शब्द क्या है? परिधान, प्रतिविज्ञान, अधोलिखित बताइए क्या होगा? अधोलिखित में तद्भव है पिटारा, इसमें इसमें क्या है? इसमें ये निम्नलिखित, अधो मतलब होता है निम्नलिखित में से क्या है? पिटारा क्या है? तद्भव है। मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप क्या है? मोक्त, मुक्त, मौतिक्य, बताइए। अब साफ साफ दिख रहा है मोती क्या है। निम्न से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? आपका जो है आपका स्कंद कपोत। हल्दी हरिद्र का होता है इसका तत्सम रूप, हल्दी का हरिद्र का होता है तत्सम रूप। निम्न में तद्भव है, तद्भव कौन सा है? उलूक है, कूप है, ओझा है, ओझा और पुस्तक, बताइए कौन सा आपका? ओझा। करपट शब्द का तद्भव रूप है, करपट शब्द का तद्भव है, करपट शब्द का तद्भव है, बताइए करपट शब्द का तद्भव कौन सा है? करपट शब्द का तद्भव कौन सा है? कौन सा? कपाट। केवट शब्द का तद्भव है, केवट शब्द का तद्भव है, केवट शब्द का तद्भव कौन सा है? आपका हो जाएगा केवट। निम्न से एक शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है? आपको तत्सम इसमें खोजना, तत्सम कौन सा है? तर्कश। गृध, गृध मतलब गधा, गधा कहीं है, गद 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 गधनी, ऐसा गृध गृध का है तो आपका गधनी हो जाएगा, गधी कहीं हो जाएगा। 55 55 का आपका गिद्ध, गिद्ध का होता है गिद्ध, गधनी नहीं हो, गिद्ध, गिद्ध होता है, गिद्ध का गिद्ध होता है, माफ कीजिएगा। भाई 179 तक क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार जो शब्द है वो किसका उदाहरण है? शंकर का शब्द का है। उल्लास शब्द का तत्सम है, उल्लास शब्द का तत्सम क्या है? उल्लास शब्द का तत्सम क्या है? 157 का उल्लास शब्द का तत्सम क्या है? उल्लास शब्द का तत्सम आपका उल्लास। निम्न से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है आपका? है पंख। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पक्ष का तद्भव रूप है पंख। हस्त का तद्भव रूप क्या है? हस्त का तद्भव रूप क्या है? हस्त का तद्भव रूप क्या है? हस्त का तद्भव रूप है आपका हाथ। उपटन का तत्सम रूप क्या है? उपटन का तत्सम रूप क्या है? उपटन का तत्सम रूप आपका ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन। तत्सम से तद्भव में बने सही युग्म खोजिए। घट का घड़ा, राख का रक्षा और धन्या का धनिया, वटी का बड़ी, बताइए कौन सा? घट का घड़ा। निम्न से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है चाम, चर्म, चाम तद्भव दिख रहा है, ठीक है, चर्म होता है चाम का। गड़बड़ घोटाला कौन शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन शब्द है? गड़बड़ घोटाला जो है ये देश शब्द है। शब्दों में तद्भव शब्द है, शब्दों में तद्भव शब्द है विहग, पक्षी, खग, पंक्षी, बताइए पक्षी या पंक्षी दोनों दिया हुआ, बताइए कौन सा है? कौन सा तद्भव है? पक्षी। कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज कौन सा नहीं है? देशज कौन सा नहीं है? कंचन जो है देशज नहीं है। कौन तुर्की शब्द का नहीं है? कौन तुर्की शब्द नहीं है? बावर्ची, बेगम, डोरा, दरोगा, कौन सा नहीं है? आपका डोरा नहीं है, जबकि दरोगा, बावर्ची, बेगम है। निम्नलिखित कौन सा देशज है? देशज शब्द कौन सा है? आपका सुंदर, फटाफट, अंगूठा और साइकिल, कौन सा होगा भैया? फटाफट होगा। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ तद्भव है, देशज है, तत्सम है, विदेशी है। ओठ किस श्रेणी का
बताइए ओट का है तद्भव है। कंधा, स्कंद, स्कंद कहीं है स्कंद। आइए देखते हैं नीचे। 76 शब्द 176 का आपका हो जाएगा तद्भव सगा। चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चबूतरा का तत्सम रूप आपका हो जाएगा चतवाला। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? काष्ठ। वेद का तत्सम रूप क्या है? वेद का तत्सम रूप क्या है? वेद का तत्सम रूप है वेद। लवड़, लवड़ मतलब नून होता है, नमक। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और वो है भारतजिया। भारतजिया, भारतजिया मतलब भाई की पत्नी। निम्न से कौन सा शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा? अटारी, अटारी का तत्सम रूप होगा अट्टारी का। निम्न से कौन सा तत्सम है? तत्सम पूछा है आपका कौन सा है? तत्सम है क्षत्रिय। खत्रिय होता है इसका तद्भव। इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है आपका? सफेद नहीं है, खीर, मयूर और शीश है। रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द क्या है भैया? संकर शब्द। रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बनाए तो संकर शब्द। इसी के साथ हमें पूरी ये आपका तद्भव और तत्सम खत्म कर दी। काफी लंबा वीडियो बन गया तो कोई बात नहीं, खत्म तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट जो होगा हम लोग का विलोम शब्द होगा, जो कल आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, खास करके मैं माता पिता का ख्याल रखिए। और मैंने कहा है कि ये बुक कंप्लीट कर दूंगा तो ये बुक मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का जरूर से जरूर ख्याल रखिए। ठीक है, चाहे वो अच्छे हों, चाहे वो बुरे हों, चाहे वो जैसे हों, चाहे वो आपको प्यार करते हो या ना हो, चाहे आपसे वो बोलते हो ना हो, चाहे आपने अपने पापा को कभी गले लगाया हो या ना लगाया हो, लेकिन उनका ख्याल रखिए, आपका तो कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। ठीक है, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन कर लीजिए।